वीर नाय मारे मेरो मनुआ मैं तो गोबर हो जाऊं मेरे वीर नाय मारे मेरो मनुआ सखी नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय मारे मेरो मनुआ मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय मारे मेरो मनुआ। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। आज ब्रजवासी इस प्रकार से गाते बजाते नाचते भय गोवर्धन में पहुंच गए। नंद बाबा बोले लाला गोवर्धन तो आए गए, पता कैसे होगी पूजा। कन्हैया बोले पहले गोवर्धन नाथ को स्नान कराया जाएगा तो जल ले लेके आओ। अब यमुना जी तो वहां से 7 कोस दूर है, तो एक एक कलश भर के जल लाए। एक ही बार में थक गए। ग्वाल वाल बोले भैया तेरो देवता इतना बड़ो है, कन्हैया के आग तो नाखूनू गीलो ना है भयो। 7 कोस लंबो चढ़ो देवता, स्नान कराना आवश्यक है का? कन्हैया बोले स्नान तो कराना पड़ेगा पहले, पर भैया हम तो थक गए एक ही बार में। ऐसा ना ऐसा के लाला कि तेरी कोई गंगा यमुना यहीं पे आ जाए। कन्हैया बोले अगर यहीं आ जाए तो मनसुखा बोला अकेला 7 बार में ही स्नान करा दूंगा फिर तो। कन्हैया कहते तो सब ब्रजवासी नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद किए। कन्हैया ने मन से गंगा जी को स्मरण किया। तुरंत गोवर्धन में मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। अजी मानसी गंगा प्रकट हुई। कन्हैया बोले नेत्र खोलो। सबने देखा मानसी गंगा प्रकट है गई है। सब बड़े प्रसन्न हुए। अब तो कलश भर भर के लाए रहे हैं, गोवर्धन को स्नान कराए रहे हैं। ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूरिगुं सर्वधर्मस्वा यतिष्ठदशांगुलम्। स्नान कराया गया, चंदन लगाया गया। भगवान गिरिराज का रूप धारण करके गोवर्धन के ऊपर विराजमान हो गए और ब्रजवासियों से कहते हैं देखो ब्रजवासियों मैं गिरिराज हूँ। कन्हैया बोले देखो ब्रजवासियों गिरिराज महाराज प्रकट है गए, दर्शन कर लो, प्रणाम करो। तो सबसे प्रणाम कराया कन्हैया ने, खुद भी प्रणाम कर रहे हैं अपने आप को। मैया यशोदा बोली रे लाला एक बात कहूँ। बोले हाँ बोल मैया। तेरे या गिरिराज को मुख और तेरो मुख बिल्कुल एक ही जैसा कैसे लग रहा है? कन्हैया बोले अरे मैया मैं बताऊं, देख हम गऊ चराए हुए आमे ना, तो जा गैया को दूध तू मोकू पे बावे, बाई गैया को दूध मेरो देवता पी जाए रोज। अब एक ही गाय को दूध पियो तो शकल तो थोड़ी बड़ी मिल ही सकती। मैया बोली लाला ऐसा हो ऐसा कैसे? सभी ने पूजन किया। भोले बाबा को पता चला कि कन्हैया गोवर्धन पूजा करा रहे हैं, तो भोले बाबा भी नंदी पे सवार होकर के आ गए। आरुत्य नंदीश्वर मातिवाहनम समाययौ श्री गिरिराज मंडलम। नंदी पे सवार होके भोलेनाथ पहुंच गए गोवर्धन। अब ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं। अब ब्रजवासियों ने लगाया 56 भोग। अब भोले बाबा सोच रहे हैं हम तो कछु लेके आए ना है, देखे कछु पड़ा हो झोली में। अब भोले बाबा ने झोली देखी तो कहा मिला, उन्होंने भांग को लड्डू पड़ा हो। तो ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए और भोले बाबा ने भांग को लड्डू निकाल करके कन्हैया को बाई को भोग लगाए। अब
अब आपसे निवेदन करें, कन्हैया ने कब कब खाई भांग? ब्रजवासी मिठाई खिला रहे हैं और कहते हैं कि भांग मीठे के साथ भांग का नशा तो फिर सातवें आसमान पर होता है। तो कन्हैया सबके थालों में से जीनते जा रहे हैं, जीनते जा रहे हैं, जीनते जा रहे हैं। कंस का बोला, रे लाला एक बात कहें? बोले हाँ बताओ भैया। तेरा ये देवता तो बहुत दिनों को भूखा मालूम पड़ रहा है। भैया यहाँ से तो हमारा देवता इंद्री ठीक था, पकवान बनते तो जरूर थे पर खाते हम ही थे। ये तो सब खाए ही जा रहा है, हमारे लिए कुछ छोड़ेगा भी कि नहीं? कन्हैया बोले ऐसे नहीं कहते हैं, भगवान है, नाराज हो जाएंगे। देखो स्वयं भी खाएंगे और आपको भी प्रसाद अवश्य मिलेगा। तो भगवान सबके थालों में छोड़ते भी जा रहे हैं। जब भोग लगा लिया तो कन्हैया भोग लगवा करके जब तैयार भये तो नंद बाबा बोले लाला अब कहा होएगा? कन्हैया कहते हैं चलो परिक्रमा और कर ले गोवर्धन नाथ की। आप जानते हैं गोवर्धन की परिक्रमा से सारे संकट दूर हो जाते हैं। आप लोग जाते होंगे यहाँ से गोवर्धन परिक्रमा के लिए, कुछ लोग तो जाते ही होंगे, जो नहीं जाते हैं वो भी जाया करो। हाँ, गोवर्धन की पूजा से कन्हैया की कृपा प्राप्त होती है, सारे संकट दूर हो जाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर भाव गाया है, तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। तोहे नंदलाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंदलाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की।
अब मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, अब मुकुट प्रकुटी बाकी, अब दूध की धार चढ़ाए, अब चढ़ाए तो पूजा कर गोवर्धन की। कोई नंद लाला मिल जाए, मिल जाए तो पूजा करे गिरवर गोवर्धन की तू पूजा करे गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। परिक्रमा करे मेरे गिरवर की। नंद लाला मिल जाए, मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। कोई नंद लाला मिल जाए तो पूजा करे गिरवर की। जो भी भक्त पूजन कर रहे हैं, पूजन करते जाएं और बैठते जाएं। स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, मन श्री राधा जी को ध्यान धरो। मन श्री राधा जी को ध्यान धरो। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, मन श्री राधा जी को ध्यान धरो। मन श्री राधा जी को ध्यान धरो। इनकी शरण में आए, वो आए सब व्याधि मिटे तन की मन की। तेरे कमला मिल जाए तो पूजा करे मेरे गिरवर की। तू पूजा कर मेरे हर की, तू पूजा करे मेरे गिरवर की। परिक्रमा दे गोवर्धन की। परिक्रमा दे मेरे गिरवर की। कोई नंद लाला, कोई नंद लाला, कोई नंद लाला मिल जाए, मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। कोई नंद लाला मिल जाए तो पूजा करे मेरे गिरवर की। जन्म सफल है जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। कोई नंद लाला मिल जाए तो पूजा करे मेरे गिरवर की। तू पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा करे गिरवर पूजा कर मेरे बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। अब आप लोगों ने पूजा कर ली, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए सब लोग जाके। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत बहुत आज इस प्रकार से ब्रजवासियों ने परिक्रमा करी और परिक्रमा करके आए तो सब प्रसादी पाने के लिए बैठे। हाँ हाँ, आज प्रसाद में बड़ा स्वाद आ रहा है। यज्ञ का प्रसाद तो होता है बड़ा स्वादिष्ट। गोवर्धन पूजा वही, उसका प्रसाद ब्रजवासी पा रहे हैं, बड़े आनंदित हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, देवर्षि नारद जी ने जाकर के इंद्र को सूचना दे दी, अरे देखो देवराज, उस कृष्ण के बहकावे में आकर के ब्रजवासियों ने तुम्हारी तो पूजा ही बंद कर दी। अब तो वहां पर्वतों की पूजा हो रही है भैया। अब जिन्होंने पूजा कर लिया वो जाकर के बैठ जाए। आप यहाँ खड़े नहीं करें, थोड़ा कथा में व्यवधान होता है। बैठ जाओ 10 मिनट कथा होने जरा। बैठ जाओ सब बच्चे, बैठ जाओ सब। गिरिराज महाराज की जय जय।
इंद्र को जब समाचार दिया नारद जी ने, इंद्र अभिमान में था। भगवान इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए तो गोवर्धन पूजा कराया। इंद्र ने तुरंत सामर्थक नाम के मेघ रण बंधन से मुक्त किए। आज्ञा दे दी, जाओ ब्रज के ऊपर मूसलाधार वर्षा करो, ऐसी वर्षा कि ब्रज बह जाए। मेघ बंधन से मुक्त भये, बादल छा गए ब्रज के ऊपर, आंधी चलने लगी, बड़े बड़े ओलों के साथ में वर्षा होने लगी, बिजली कड़कने लगी। गोपः गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणं ययुः। जब इस प्रकार से भयानक बारिश हो रही है, गोप गोपीगण सब कन्हैया की शरण में आ गए। कन्हैया तुरंत समझ गए ये है इंद्र का अभिमान बरस रहा है। ये अच्छा होगा एक दो लोग ये सेवा कर रहे हैं प्रसाद वाली, बाकी सब बैठ गए। नहीं तो जब कीर्तन हो तब कर लें ये वाली बात ना, ये जो व्यवस्था आप कर रहे हैं, हाँ ये बड़ा व्यवधान होता है कथा में। तो भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन में आए। भगवान ने कहा, देखो हमने गोवर्धन की पूजा करी, अब गोवर्धन की ही शरण में चलो, वही रक्षा करेंगे। आज कन्हैया हमारे पूरे 7 वर्ष के है गए। 7 साल के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को उठाया और अपनी उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की। भगवान ब्रजवासियों से कहते हैं, ब्रजवासियों अपने अपने गऊ बछड़े ग्वाल वाल सबको लेकर के पर्वत के नीचे आ जाए। ये मत सोचना पर्वत मेरे हाथ से गिर जाएगा। सभी ब्रजवासी अपने गाय बछड़ों को लेकर के पर्वत के नीचे चले गए। अब वर्षा का जल नीचे आने लगा तो भगवान ने मन से शेष जी को आज्ञा दे दी। शेष जी कुंडलाकार होकर के लेट गए चारों तरफ से कि पानी अंदर जाए ही नहीं। मन से अगस्त जी से प्रार्थना करी, महाराज आप तो त्रेता से प्यासे बैठे हो, इस वर्षा के जल को पियो। आप जानते हैं अगस्त जी कैसे प्यासे बैठे हैं? एक बड़ी सुंदर कथा आती है। माता जानकी साधु ब्राह्मणों को भोजन कराता है। माता सीता जी की बड़ी श्रद्धा है संत ब्राह्मणों में, पर भोजन करने के लिए जिसको भी बुलाती है ना, वो 2-4 छपूड़ी खा के उठ जाता है। आज जब भोजन आपने 4 घंटे लगा करके मेहनत करके भोजन बनाया, जिसके लिए बनाया वो 4 पूड़ी खा के खड़ा हो गया, तो भोजन कराने वाले को अच्छा थोड़ी लगता है। उसे लगता है थोड़ा खाए तो सही, तब तो मेहनत सफल हो। तो जानकी जी प्रसन्न नहीं होती है। एक दिन राम जी से शिकायत करी, महाराज मैंने बहुत साधु ब्राह्मण बुलाए भोजन के लिए, कोई 4 पूड़ी खाता है, कोई 5 पूड़ी खाता है, आनंद नहीं आता। अगर कोई ब्राह्मण मिले ठीक से खाने वाला तो बुलाओ किसी को। और राम जी बोले जरूर। एक दिन राम जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में अगस्त महाराज मिल गए। हाथ जोड़ के अगस्त जी का निमंत्रण कर दिया, महाराज कल का भोजन मेरे यहाँ। अगस्त जी बड़े प्रसन्न, भाई ठीक है कल आ जाएंगे भोजन के समय। अब राम जी आए, राम जी ने जानकी जी को बता दिया कि कल भोजन जरा ठीक ठाक बना लेना, अगस्त जी का निमंत्रण कर दिया। जानकी जी बड़ी प्रसन्न भाई। अजी जानकी जी ने 56 भोग तैयार करे। अगस्त जी आगे समय से भोजन के लिए 56 भोग का थाल लेकर के अगस्त जी के सामने परोस। अब अगस्त जी भोजन को देखते हैं तो अगस्त जी को हंसी आ गया। जानकी जी हाथ जोड़ के बोली, महाराज आपके हंसने का कारण पूछ सकती हूँ मैं? अरे देवी हंसी इसलिए आई है कि आपने भोजन के लिए बुलाया है, जरा जरा सी ये कटोरी रख दी है, इनसे हमारा क्या होगा, जरा ठीक ठाक भोजन परोसो तब भोजन होगा। जानकी जी तो बड़ी खुश भई।
आज लगता है ठीक से खाने वाले पंडित जी मिले। महाराज आप शुरू करो, हम ला रहे हैं। अगस्त जी ने सब कटोरियों का सामान पलटा थाल में, और जब तक जानकी जी लेके आई थाली साफ। अब रोटी दे करके गई, सब्जी लेके आई तो सब्जी लाई, तब तक रोटी साफ। सब्जी परोस गई, रोटी लाई तो अब तो जानकी जी परोसने में लगी है और भोजन चल रहा है। जितना बनाया था लगभग राधे राधे हो गई उसकी। अब जानकी जी सोच रही है तुरंत कैसे व्यवस्था करूं, तो गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया। अब रिद्धि सिद्धि बेल रही है, गणेश जी पूड़ी सेक रही है, जानकी जी परोस रही है। शाम हो गई भोजन होते होते, दिन भर चला, अखंड भोजन चल रहा है। अब रात भी हो गई, फिर दूसरा दिन हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया। जब 3 दिन अखंड भोजन चला, 3 दिन बाद जानकी जी हाथ जोड़ के बोली महाराज जब भोजन आधा हो जाए तो पानी पीना चाहिए। जानकी जी की बात सुनी तो अगस्त महाराज बोले हाँ जानकी देवी जानता हूँ, पर जब आधा हो जाए तब पीना चाहिए ना। जानकी जी ने सर पकड़ लिया, हे भगवान 3 दिन से अखंड भोजन चल रहा है तो अभी आधा भी नहीं हुआ। और राम जी के पास गए और राम जी से जाके निवेदन किया, प्रभु ये ब्राह्मण कहां से ले आए, 3 दिन से अखंड भोजन चल रहा है, अभी कहता है आधा भी नहीं हुआ। मैंने पानी पीने के लिए कहा तो कहता है आधा भोजन हुआ ही नहीं। राम जी बोले देवी आप ही कहती थी कि कोई ठीक से खाने वाला नहीं मिलता, आप खिलाओ। अरे पर इसने तो श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी। राम जी बोले चलो कुछ करते हैं। राम जी आए और इशारा किया तो भोजन बंद हो गया। वो तो सब प्रभु के इशारे पे चल रहा था। जब भोजन बंद किया तो जानकी जी बोली महाराज जल लेके आऊं। अगस्त जी बोले देवी सो चलो, फिर हम जल भी ठीक ठाक ही पीते हैं। पर राम जी हाथ जोड़ के बोले कोई बात नहीं महाराज आप तो योगी हैं, एक युग में भोजन कर लिया है, आगे द्वापर आ रहा है, द्वापर में इंद्र जब अभिमान में आके वर्षा करे तो आप उस वर्षा के जल को पी लेना। तो आज कन्हैया मन से अगस्त जी को स्मरण कर रहे हैं, महाराज आप तो त्रेता से प्यासे बैठे हो, अब जल को पियो। तो अगस्त जी उस वर्षा के जल का पान करने लग गए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित कन्हैया को घेर करके सारे ब्रजवासी खड़े हुए हैं। मैया बोली अरे ब्रजवासियों अकेलो कन्हैया गोवर्धन पर्वत को धारण किए हैं, तुम सब कहाँ देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओ ना। पूंछरी गांव का भगवान का एक सखा है जिसको बोलते हैं पूंछरी को लौटा। आप परिक्रमा देते होंगे तो पूंछरी का लौटा मिलता है रास्ते में, तो पूंछरी को लौटा बोल पड़ा हाँ मैया ठीक ही तो कह रही है। सब अपनी अपनी लाठी लगा दे पर्वत में, तो सबने अपनी लाठी लगाए दे और पूंछरी को लौटा बोलो कन्हैया तू थक गए होएगा विश्राम कर ले। कन्हैया बोले ना है भैया हम थके ना है। पूंछरी को लौटा बोला चौरे लाला तुझे सोच रहे होएगा कि पर्वत तेरी उंगली पे ही रुको। भगवान बोले तो और कहाँ रुका है, बोले हमारी जो लाठी लगी है सो। कन्हैया बोले पर कोई बात ना है मैं थको ना है। पूंछरी का लौटा बोला नहीं नहीं चल तू विश्राम कर ले। भगवान कहते हैं ठीक है नहीं मानते तो कर लेते हैं। थोड़ा सा भार ब्रजवासियों की लाठी के ऊपर भगवान ने दिया और जैसे ही थोड़ा सा भार आया सबकी लाठियां टूट टूट के नीचे गिर गई। ब्रजवासी बोले लाला रोक 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 नहीं सब दब जाएंगे। कन्हैया ने पर्वत को वहीं रोक दिया। ब्रजवासी बोले चौरे लाला एक बात बता, हमारी इतनी मोटी मोटी लाठी तो टूट टूट के गिर गई और तेरी उंगली के नख के ऊपर पर्वत रुका हुआ है, इसका कारण क्या है? तो कन्हैया के मुंह से निकल गया मेरा क्या, मैं तो भगवान हूँ। ग्वाल वाल बोले क्या 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 है, तो फिर बताना एक बार। बोले मैं तो भगवान हूँ। ग्वाल वाल बोले अरे कन्हैया तेने भला ऐसा कौन सा काम कियो जैसे तू भगवान बन गए हो। कन्हैया कहते क्यों मैंने किया नहीं, पर मारी तेने पूतना। अरे मरी मराई पूतना को जमुना जी में फेंकवे तो हम गए, तू काहे का भगवान।
मारा तेने सकटासुर, हाँ मरे मराए सकटासुर में 10-10 लाठी हमने मारी, तू कैसे भगवान बन गया? कन्हैया सोच रहे हैं हम इसको कहते हैं कि भगवान है तो मानता ही कोई नहीं। देखिए राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, और कन्हैया कह रहे हैं तो ब्रजवासी सुनना ही नहीं चाहते। अरे लाला सच बता। कन्हैया बोले तो सच बताऊं? ब्रजवासी बोले हाँ बताओ। कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने पर्वत लियो उठा। देखो कुछ तो मैंने चोर के माखन खाया है ना, सबसे पहले तो मैं ही खाता था, तो कुछ तो उस माखन का बल बढ़ा है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कुछ आप लोग मेरी सहायता कर रहे हैं। तो ब्रजवासी बोले भैया हम कहाँ सहायता कर रहे हैं, हमने लाठी लगाए राखी से टूट के गिर गई, अब क्या सहायता कर रहे हैं तेरी? तो कन्हैया बोले देखो ब्रजवासियों, तुम सब टकटकी लगाए के मुंह देख रहे हो ना, तो तुम्हारी सबकी शक्ति खिंच करके मुझ में आ गई, वही शक्ति काम कर रही है। ब्रजवासी बोले सोई तो हम सोच रहे कन्हैया कि आजकल हम कमजोर कैसे हैं। चोर है लाला, पहले तो तू माखन ही चुराता था, अब हमारी शक्ति भी चुराने लग गया। कन्हैया मुस्कुराए, चलो कुछ माने तो सही। 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र ने वर्षा करी, और भगवान भी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत पर्वत को धारण किए रहे। इंद्र का अभिमान दूर हो गया, वर्षा बंद करा दी, आकाश निर्मल हो गया, भगवान सूर्य प्रकट हो गए, पक्षियों की चहचहाहट आरंभ हो गई। कन्हैया कहते हैं ब्रजवासी वर्षा बंद हो गई है, बाहर चलो। सब ब्रजवासी पर्वत से बाहर आए। कन्हैया ने पर्वत को वहीं पर स्थापित कर दिया और ये आशीर्वाद दिया कि जो भी गोवर्धन की पूजा करेगा, परिक्रमा करेगा, उसको मेरी कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद इंद्र आया, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आप मायापति के ऊपर मैं अपनी माया का प्रयोग कर रहा था, आप मुझे क्षमा कर। 10 श्लोकों में स्तुति गाई और भगवान ने कह दिया जाओ इंद्र मैंने क्षमा कर दिया। देखिए इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति गाई और भगवान ने क्षमा कर दिया। ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में गाई पर भगवान ने एक शब्द ये नहीं बोला कि जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं। जानते हैं क्यों? ब्रह्मा ने जो अपराध किया वो ऐसा अपराध किया है कि भगवान के भक्त भगवान से 1 साल के लिए दूर हो गए, और भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त को मुझसे दूर करता है मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता, वो चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो। और इंद्र ने जो अपराध किया है वो तो ऐसा अपराध किया है कि भगवान के भक्त ब्रजवासी ग्वालवाल 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान को घेर के खड़े रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इंद्र किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति मेरे भक्त को मेरे पास तक पहुंचाता है मैं तो उससे हमेशा वैसे ही प्रसन्न रहता हूं, मैं नाराज हुआ ही कहां। तो भगवान के भक्त को कोई भगवान तक पहुंचाए, भगवान उससे बहुत बहुत प्रसन्न रहते हैं। मुझे स्मरण आता है कि इस कमेटी के जो लोग हर वर्ष इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, आप लोग यज्ञ का लाभ लेते ही हैं, सब आहुति देते हैं, और जो नहीं देते हैं वो जरूर जाके दीजिए। भगवान की बहुत कृपा होती है तो यज्ञ में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। यज्ञ में आहुति अवश्य प्रदान करें। लगभग समय होता जा रहा है, अब क्या है 2 दिन बच रहे हैं, और जो किसी कारणवश नहीं भाग ले पाए हो वो आने वाले इन 2-3 दिनों में ले लें, और उसमें भी ना हो पाए तो पूर्णाहुति में तो अवश्य भाग लें। अगर पूरे यज्ञ में भाग नहीं ले पाए हैं तो पूर्णाहुति में भाग लेने से भी पूर्णता मानी जाती है। तो मैं तो कहूंगा कि इस कमेटी के ऊपर भगवान की बहुत कृपा है
कि ये हर वर्ष इतना भव्य कार्यक्रम कर लेते हैं, यज्ञ भी होता है और मेरे गोविंद की कथा भी हो जाती है। ये भगवान के पास तक पहुंचाने का एक साधन है और भगवान कह रहे हैं मैं ऐसे लोगों से हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इन सब लोगों के ऊपर, हमारे कमेटी के ऊपर, हमारे प्रधान जी के ऊपर, हमारे सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो भी जिस रूप में भी इस यज्ञ से जुड़े हुए हैं, हमारे सोटी साहब, तरसेम जी, अन्य जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, इन सबके ऊपर मेरे गोविंद की ऐसी ही कृपा बनी रहे और दीर्घ आयु भगवान इनको प्रदान करे, जिससे आप सब लोगों को हमेशा हमेशा भगवान के करीब ले जाते। दूसरा यज्ञ ये भागवत कथा का ये भी ज्ञान यज्ञ है ना। और इसके बाद जो यज्ञ मैं यहाँ पर देखता हूँ, जिसे देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है, माता अन्नपूर्णा का यज्ञ। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। ये भी यज्ञ है ना। एक अग्नि कुंड में अग्नि जल रही है, उसमें आहुति प्रदान कर रहे हैं। एक अग्नि कुंड हम सब लोगों के अंदर भी है ना, उसमें भी आहुति साथ साथ पड़ रही है। तो कितने यज्ञ चल। मैं हिंदुओं में जागृति रखना चाहता हूँ कि जो मेरा धर्म है वो सबसे विशेष है। आपने देखा होगा सभी धर्मावलंबियों के निश्चित तारीख है, लेकिन सनातन की कोई तारीख नहीं है। ये तो श्री महाराज जी अपने मुकाबले से बता सकते हैं। ये तो समझो कि कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं जानता। ये बिल्कुल सत्य है। ये सनातन एक ऐसी परंपरा है जिसके माध्यम से हमने सभी सुख लिए हैं और ये बिल्कुल सदियों से, युगों से चली आ रही है। ये बहुत प्राचीन हमारी परंपरा है, इसलिए इसको सभी ने मानते हुए आगे बढ़ना है। अपने मन की जो भी इच्छा हो वो यहाँ से पूर्ण करनी है। कि हमने अपने कार्डों में ये छपाया था कि जो यज्ञ ज्योति का हवन है वो 16 तारीख को प्रातः होगा, लेकिन उसकी तारीख बदलनी पड़ी है हमें किसी कारणवश। तो वो 15 तारीख को ही होगा, जिस दिन कन्या भोज होगा। प्रातः ठीक 8 बजे ज्योति का हवन होगा। जो भी उसमें भाग लेना चाहिए वो समय पर पहुंच जाए और उसका आनंद उठाएं। और पहले हवन होगा ज्योति का और उसके बाद कन्या भोजन होगा। ब्राह्मण भोजन होगा, कन्या भोजन होगा, दोनों होंगे। सभी ठीक 8 बजे पहुंच जाए। जिन्होंने केवल कन्या भोजन और ब्राह्मण भोजन देखना है वो 11 बजे आ जाए। तो इसलिए ये विशेष सूचनाएं मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यज्ञ और भागवत के 2 दिन बाकी हैं, यज्ञ के 3 दिन और भागवत के 2 दिन बाकी हैं, इसलिए इसका सभी समय पर पहुंचकर आनंद उठाने की चेष्टा करें। धन्यवाद। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। राधा महारानी मेरो श्याम राजा, रसे आनंद सदा राजा। राधा महारानी मेरो श्याम राजा, रसे आनंद सदा राजा। राधा महारानी मेरो श्याम राजा, रसे आनंद सदा राजा। राधा महारानी मेरो श्याम राजा, रसे आनंद सदा। राधा महारानी मेरे श्याम राजा, रस आनंद सदा गाया। राधा महारानी मेरे श्याम राजा, आनंद सदा गाया। राधा महारानी मेरी राधा महारानी, राधा महारानी मेरी राधा महारानी। राधा महारानी मेरी राधा महारानी, राधा महारानी मेरी राधा महारानी। श्याम राजा मेरो श्याम राजा, श्याम
सदा राधा महारानी मेरो श्याम रसिया नंद सदा राधा महारानी मेरो श्याम रसिया नंद सदा रसिया नंद सदा रसिया नंद सदा। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन चाहिए खड़े होकर के अपनी जगह पर आनंद रहेंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी और ऐसे ताली बजाते हुए कहेंगे मेरे ओठे मेरे ओठे मेरे ओठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे ओठे मेरे की पीर सखी दोनों हाथों की सेवा जाऊंगी मेरे ओठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे ओठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी मेरे ओठे मेरे ओठे मेरे ओठे मेरे की वृंदावन जाऊंगी मेरे ओठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में मेरे नैनन बरसे वृंदावन जाऊंगी नैनन बरसे सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बिहारी लाल की दोनों हाथों की सेवा करते हुए श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई श्याम सलोनी सूरत पे
दीवानी हो गई। मैं कैसे दिखाऊं दिल तेरे सखी बन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। 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 ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रायुष्य प्राणस्य मुखादगनजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
तदेवाग्निस्तरादित्यस्तद्वायो तदचन्द्रमा तदेव शुक्रस्तद्ब्रह्मा तापः स प्रजापते। हाथ में फूल ले ले मंत्र सुभांजलि हरि ओम मा जजयेन जजयमय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि वृधमान्या सन्नः देहनागं महिमानः सचन्दयद्रपूर्वे सात्याः सत्यदेवा हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचं भगवाटलांशे पुन्नागजाति करवीररसालपुष्पै विल्वा प्रभाल तुलसी दलमयूरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं साङ्गं सपरिवारं समर्पयामि। बोले सद्गुरु गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्य परिचय जी महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो।